अच्युतं गोलोकनाथं साक्षात् विष्णुस्वरूपकं कलियुगे विहरञ्च अष्टगोचरी प्रकाशितम्। श्री अच्युत साक्षात गोलोकनाथ भगवान श्री नारायण के स्वरूप है और कलियुग में अपनी भक्तजनों के उद्धार करने के लिए अष्टगोचरी काव्य की रचना किए हैं। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी लिखित जाई फूल मालिका में कलियुग के अंत के समय लोगों का बर्ताव कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में वर्णन करते हैं। बेकरे नथिबो माळ लुंगी पिंधिबेटी दल को दलल जाई फूल देख सरवे हेवे निर्मूल। सनातन संस्कृति में प्रथा कई युगों से चलता आ रहा है कि हमें अपनी गला को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा अपनी गला में माला धारण करना चाहिए, चाहे वो तुलसी की माला हो या फिर रुद्राक्ष की माला हो। आजकल की सोसाइटी इतना ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है कि लोग सोचते हैं कि ये सभी फालतू की बातें हैं। हमारे पूर्वज बहुत बड़े बड़े मुनि ऋषि थे और उन्होंने इसी शरीर पर हजारों सालों तक अध्ययन करके इस शरीर के लिए क्या अच्छा रहेगा उसे वेद और शास्त्र में लिख दिए हैं। लेकिन हमारे मन में अभी विज्ञान का घमंड इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम लोग इसे बेकार मानते हैं। फिर महापुरुष कहते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में धोती कुर्ता पहनने की रिवाज है, लेकिन इसे छोड़कर लोग लुंगी पहनेंगे और अपनी सर्वनाश को निमंत्रण करेंगे। महापुरुष यहाँ कहते हैं कि अपनी संस्कृति और सभ्यता की पतन होने के कारण लोगों का भी पतन होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि अभी चल रहा है। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, हुई वे पठाण बेश एथकु अच्युति करिब किसल जाई फूल एणु हुई बेटी अल्पायुष। हमारे सनातन संस्कृति में लुंगी पहनने का कोई रिवाज नहीं। हमारे पूर्वज धोती और कुर्ता पहनते थे, लेकिन जो मुसलमान लोग वो लुंगी पहनते थे और उनका संस्कृति हमारे सनातन संस्कृति के अंदर घुस आएगा। इसलिए आज आप देखने को मिलेगा कि हर घर में लोग लुंगी पहनते हैं। महापुरुष श्री अच्युत कहते हैं कि इसके कारण लोगों का आयु हानि होगा। सर्वे हेवे एकाकार नरखिबे वेद विद्या विचारल जाई फूल अति मिथ्यावादी हेवे नर। ये कहने का तात्पर्य लोग अपनी ही संस्कृति और सभ्यता को छोड़कर अपनी मन में जो कुछ भी आएगा उसे करेंगे, जिसके प्रभाव से अपनी धर्म की विनाश होगी। किसी के मन में प्रेम और श्रद्धा जैसे भाव नहीं रहेंगे। लोग एक दूसरे को सम्मान नहीं करेंगे, जिसके कारण अपनी ही संस्कृति और अपने ही धर्म का विनाश होगा। समाज में लोग सत्य, धर्म और न्याय की व्यवस्था को पैर में ठुकराएंगे और असत्य को गले लगाएंगे। विधवा ब्राह्मणे विवाह कथा सुनिले तू हुईबु काबाल जाई फूल कहीं न रहिब भक्ति सेवा। इसमें महापुरुष कहना चाहते हैं कि विधवा ब्राह्मणी का और एक बार विवाह होगा और लोगों के मन में भक्ति जैसा कोई भाव नहीं रहेगा। लोग भक्ति को ना जानकर अपने आप को भगवान का बड़ा भक्त बुलाएंगे। दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, खुड़ी पियूसी हरिवे मातुल भाणीजी पासे रखिवेलो जाई फूल भाई भौणी संगे रमिवे। कली की अंत समय में पुरुष और नारी के मन में इतना काम वासना बढ़ जाएगा कि वो अपने ही सगे संबंधी के साथ काम वासना में लीन रहेंगे और अपने आप को भूल जाएंगे। कलयुग के मनुष्य इतना नीचे गिर जाएंगे कि वो अपनी माता के समान चाची के साथ भी संबंध बनाएंगे, एक मामा अपनी भांजी के साथ संबंध बनाएंगे। और एक बात जो महापुरुष ने कहा है कि एक भाई अपनी बहन के साथ भी संबंध बनाने में थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करेगा। आजकल न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न में ऐसे बहुत सारे घटनाएं सुनने को मिलता है। इससे पता चलता है कि कलयुग की आयु अब समाप्त हो चुकी है और एक नया युग का प्रारंभ होने वाला है। आजकल मनुष्य के अंदर इतना काम वासना का भाव बढ़ चुका है कि वो एक पशु के साथ भी संबंध रखने में थोड़ा सा शर्म नहीं करता। इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि हम जिसे अभी मनुष्य कहते हैं वो मनुष्य के स्तर पर नहीं, वो पशु के स्तर पर गिर चुका है। पशु भी ऐसा काम नहीं करते जो आजकल का मनुष्य कर रहा है। नाना अन्याय को करी भोग प्राय खाई मारिवे तालिल जाई फूल तेणु चंडी का पड़िव पाली। यहाँ महापुरुष कहते हैं कि लोग बहुत अन्याय करेंगे और इसलिए उन्हें कभी भी पछतावा नहीं होगा, बल्कि उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से माता महामाया शुद्ध मांस खाने की वरदान मांगी थी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तथास्तु कहा था, लेकिन तुम्हारा ये इच्छा कलयुग में पूर्ण होगा, इसी द्वापर युग में नहीं। और इसी कलयुग में जो अन्यायी अधर्मी लोग होंगे उनका मांस माता चंडी खुद भक्षण करेंगे, जिसके बारे में यहाँ महापुरुष प्रमाण देते हैं। तो दोस्तों, हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि अब समय ज़्यादा देर नहीं। आप हमेशा भगवान श्री हरि की नित्य पवित्र नाम को अपने मन में जपा कीजिए, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी महामंत्र को अपने मन में जपा कीजिए। कलयुग में केवल नाम ही श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मानव तनु में आकर नाम का ही प्रचार प्रसार किए थे।
तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप सभी को जय माधव, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।